चलिए प्रिय दोस्तों, नमस्कार। और कार्यक्रम शुरू हो रहा है। आज की बात आपके साथ। दोस्तों, आज 14 नवंबर का दिन और हम अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। आज की बात आपके साथ। दोस्तों, हर रोज की तरह हम आज भी आपसे विभिन्न विषयों पे चर्चा करेंगे और इस चर्चा में आपकी मौजूदगी हमारे कार्यक्रम को सुंदर बनाती है। और मैं अक्सर आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं कि आप कार्यक्रम में अपना बेशकीमती समय निकालकर जुड़ते हैं। और आज निखिल द ग्रेट, हाउ आर यू माय डियर? द फर्स्ट वन टू जॉइन आवर प्रोग्राम टुडे इज निखिल शर्मा. Thank you so much, dear Nikhil. Good evening. Good to see you. Great. और आज 14 नवंबर के दिन दोस्तों, कुछ जो देश के हालात हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ तेज गति से बढ़ते जा रहे हैं। बिहार के चुनावों का नतीजा आया और नीतीश कुमार फिर से अपना परचम फहराने में सफल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों ने वहां पे तकरीबन 202 सीट्स 243 में से हासिल की हैं। 35 सीटें तेजस्वी यादव के पास और 6 सीटें अन्य। और प्रशांत किशोर, जो इतना 4 सालों से घूम रहे थे, उनको एक भी सीट नहीं मिल पाई। और दोस्तों, ये बिहार एक ऐसा राज्य है जहां से आपको गरीब से गरीब व्यक्ति भी मिलेगा, अमीर से अमीर भी। देश के राष्ट्रपति भी वहां से बनते हैं और विदेशों तक। और भारत में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ज्यादातर लोग बिहार के हैं। और राजनीतिक रूप से आपको मालूम है कि बंगाल, बिहार, ये दोनों ऐसे राज्य हैं जहां हर व्यक्ति राजनीति में हिस्सा लेता है, शौक रखता है और पारंगत है। उसी बिहार में ये चुनाव हुए और अब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों के अलायंस ने 243 सीट्स में से 235 सीट्स हासिल की हैं। और जो राष्ट्रीय जनता दल है, तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव का, उन्हें मात्र 35 सीटें मिली है। दोस्तों, ये अपने आप एक बड़ी विचित्र बात है कि 20 साल तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, और मुझे पता चला कि वो 10वीं बार अब मुख्यमंत्री की शपथ इस बार लेंगे। हमारा ये प्रश्न है कि ये जीते तो कैसे जीते? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर जनता का विश्वास बरकरार, अमित शाह की राजनीतिक रणनीति, चुनाव के वक्त पोल मैनेजमेंट, किस बागी उम्मीदवार को बिठाना है, किसको टिकट देना है और किसके पक्ष में कौन प्रचार करेगा, हमारे वोटर कहां हैं, उन वोटर्स को ढूंढ के लाके उनसे वोट डलवाना वो प्राथमिकता है। और विरोधियों को किन नारों या किन संदेश के जरिए उनके मुंह बंद करने हैं। यानी भाजपा का जो हार्ड वर्क था, स्मार्ट वर्क था और इलेक्शन मैनेजमेंट है, उसने भी एक आधार तैयार किया। कितनी रैलीज करनी है, कहां कहां रैली करनी है और किन मुद्दों पे बात करनी है। बीजेपी इज अ थिंकिंग पार्टी। बीजेपी इज अ पार्टी विद अ डिफरेंस। जो कहते हैं वो करते हैं।
और जब मैं थिंकिंग की बात करता हूं, थिंकिंग एंड वर्किंग, भारतीय जनता पार्टी में आज जो कार्यकर्ता है, बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का वर्कर भी उतना बिजी नहीं रहता होगा जितना बिजी, व्यस्त भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जन कल्याण, जन जागृति और जन समस्या के निदान में रहता है। ये एक कर्मठ कार्यकर्ता की पहचान है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे जनता का विश्वास, महिलाएं और युवा खासतौर से। और मैं दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे लाल किले में ब्लास्ट हुआ, कौन देश का नेता ऐसा होगा मोदी जी के अलावा जो इस किस्म की सिचुएशन को भविष्य में भी कंट्रोल कर सके। घर वाले घर नहीं, हमको किसी का डर नहीं, यह स्थिति पैदा होगी। लेकिन जब तक मोदी जी हैं तब तक मुमकिन है, और लगता है कि देश सुदृढ़ हाथों में है। और अगर चैलेंजेस आते भी हैं तो उन चैलेंजेस को दूर किया जा सकता है और उनसे पार पाया जा सकता है। यह कुछ संदेश बिहार की जनता ने दिया, और बिहार की जनता ने तो स्वीपिंग रिजल्ट्स दिए हैं। 243 सीट्स टोटल, इसमें से 202 जनता दल यूनाइटेड, जिसके अध्यक्ष नीतीश कुमार जी हैं, प्लस भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर इतनी सारी सीटें प्राप्त की हैं। दोस्तों, आज हम अपने इस कार्यक्रम में आप सबको बधाई देते हैं, देश की जनता को भी और बिहार की जनता का धन्यवाद, और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को हार्दिक बधाई कि इतना बड़ा काम उन्होंने कर दिखाया है। और इसके बाद बंगाल की बारी, और फिर उत्तर प्रदेश की बारी, और फिर हिमाचल प्रदेश की बारी। हमारी सबसे है यारी, बारी बारी सबकी बारी। साथियों, आज चमत्कारिक विजय हुई है मोदी जी के नेतृत्व में, और किसान, मजदूर और कर्मचारी वर्ग, सभी वर्गों का उन्होंने साथ लेते हुए इस चीज को अंजाम दिया है। और देश के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी इस विजय के दूरगामी परिणाम निकलेंगे। सबसे युवा विधायक मैथिली ठाकुर, उम्र मेरा ख्याल 25 साल 3 महीने, यंगेस्ट एमएलए बनी है मैथिली ठाकुर। एक प्रख्यात गायिका है, न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि विदेशों में भी मैथिली ठाकुर अपनी आवाज, गायन और भजन से अपना शोर सारे में कर चुकी है। मैथिली ठाकुर को भी, टू हैविंग बिकम द यंगेस्ट एमएलए in these assembly elections, we extend our congratulations to मैथिली ठाकुर. It's a wonderful achievement. और भारतीय जनता पार्टी ने भी मैथिली ठाकुर पर विश्वास करते हुए उनको टिकट दिया और वो जीती। दोस्तों, इसके बाद बंगाल, यूपी और फिर हिमाचल को भी धीरे धीरे तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और प्रशांत किशोर भी इस चुनाव में जन स्वराज पार्टी को लेकर उतरे थे, लेकिन उनको एक भी सीट नहीं मिली। दोस्तों, ये वही प्रशांत किशोर है जो अपने आप को चुनावों के पंडित यानी एक्सपर्ट खिलाते थे। इन्होंने साउथ में एम के स्टालिन को विजय दिलाई, चंद्रबाबू नायडू को दिलाई, केजरीवाल को दिल्ली में दिलाई, नीतीश कुमार को पिछले चुनाव में बिहार में जिताया, यूपी में कांग्रेस के साथ रहे, हरियाणा तक, और खूब पैसा कमाया सिर्फ चुनावों में एडवाइस करने के लिए औरों का। लेकिन दोस्तों, चुनाव लड़ना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल होता है, और चुनाव लड़कर जीतना वो और भी मुश्किल, और फिर चुनाव लड़कर हारना
वो उससे भी ज्यादा मुश्किल, और फिर चुनाव लड़कर हारना, और फिर पिच पे टिके रहना और अपने लोगों को भी संभाले रखना, वो सबसे मुश्किल काम होता है। और हमारे हिस्से में तो हमेशा यही काम आया है। बिहार चुनाव ने एक बात तो देश के अंदर स्पष्ट दी कि देश के जनमानस का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। देश सुरक्षित है, आगे बढ़ रहा है, हर वर्ग का विकास हो रहा है और विदेश तक भारत की धूम धाक जमी है। इसीलिए शायद जो हमारा मतदाता है वो बार बार मोदी जी के पक्ष में वोट करके देश को मजबूत बनाना चाहता है। और जैसा कि मोदी जी ने टारगेट भी सेट किया है, आत्मनिर्भर भारत या फिर विकसित भारत 2047। दोस्तों, आइए हम सब इस पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास करें, देश को मजबूत बनाएं। जैसा कि कहते भी हैं, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, कौन जिंदा रहेगा अगर भारत ही मर जाएगा। इसलिए भारत का झंडा सदैव ऊंचा रहना चाहिए। पीढ़ियां आएंगी चली जाएंगी, लेकिन झंडा ऊंचा रहे हमारा, जान से अपनी हमको प्यारा। और उस ध्वज के नीचे हम सब इकट्ठे होते हैं, और ये ध्वज लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा ही मजबूत हो सकता है। और ये ध्वज केवल एक कर्मठ और कुशल नेतृत्व के द्वारा ही मजबूत हो सकता है और सदैव फहराता रहेगा। दोस्तों, ये बात मैंने आज बिहार चुनाव को लेकर की। हमारे मित्रगण सब कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और सभी मित्रों का अभिनंदन करना बहुत जरूरी है। और बातें तो चलती रहेंगी, विषयों पे बातें भी होती रहेंगी, लेकिन आप लोगों से मुलाकात मेरे लिए ज्यादा अहम है। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। निखिल शर्मा जी, गुड इवनिंग। निखिल, हाउ यू? निखिल प्रदेश सचिवालय में है। चेतराम बबलू जी, ये हमारे हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में काम करते हैं, कडारघाट सुन्नी से हैं। निखिल, यस, आई गॉट द इंटेलेक्चुअल अवार्ड 2025। थैंक्स सो मच निखिल। ये देहरादून में एक बड़े भव्य कार्यक्रम में ये पुरस्कार हमको मिला था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गिरधारी वर्मा जी, हमेशा डैशिंग, प्रधान ज्ञानी पंचायत, और जन कार्यों में बहुत रुचि लेते हैं और सच्चाई को बड़ी बेबाकी से बोलते हैं। बहुत बड़ी बात है। गुड इवनिंग। अनीता जी तो खैर हमारे हर कार्य में पहुंचती हैं। अनीता जी, आपको नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसी हैं आप और आपके घर परिवार सब लोग कैसे हैं? सबको मेरा नमस्कार बोलिएगा। कैलाश जग्यान साहब रोडू से पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में। और जय श्री राम आपको जग्यान साहब, गुड इवनिंग भी। और हमारे मित्र भीषम ठाकुर जी भी कार्यक्रम में आ चुके हैं, गुड इवनिंग। और नरेश शर्मा जी को नमस्कार, राम राम। बिहार की जीत के लिए हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। ये संदेश गिरधारी वर्मा जी ने हमको दिया है। अक्षय गौतम, बिहार राज्य में एनडीए की प्रचंड जीत, जय भाजपा तय भाजपा, देश सुरक्षित हाथों में। दीवान वर्मा जी को नमस्कार। दीवान जी, हाउ यू, कैसे हैं आप? आपने तो पिक भी अपने हाथ जोड़ते हुए डाली। आप यू आर अ ट्रू लीडर। नेता वही जो हाथ जोड़ के रहे सबको। डॉक्टर अजय चौहान जी, गुड इवनिंग, हाउ यू? सत्यमेव जयते, ट्रुथ only truth triumphs. Truth emerges as a winner ultimately. सांच को आंच नहीं, झूठ के पांव नहीं। एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती, यानी ट्रुथ इज वन बट मैनी पीपल स्पीक इट इन मैनी वेज, बट ट्रुथ इज ट्रुथ। राजा हरिश्चंद्र से लेकर महात्मा गांधी से लेकर बहुत से लोगों ने सत्य का व्रत रखा और सदैव सत्य बोला। और महात्मा गांधी ने तो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किताब का नाम ही सत्य के प्रयोग दिया था। और अशोक स्तंभ सारनाथ से ये
सत्यमेव जयते लिया गया था। और भारत के जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वहां भी लिखा रहता है सत्यमेव जयते, सांच को आंच नहीं। थैंक्स सो मच डॉक्टर अजय चौहान जी। आगे बढ़ते हैं। कमलेश मेहता जी, गुड इवनिंग। काजल, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? काजल इज अ टीचर, शी इज अ ग्रेट टीचर पोस्टेड इन राजगढ़ एरिया ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। रिंकू फ्रॉम कोटगढ़, माय डियर फ्रेंड, हाउ यू? गुड इवनिंग। हरपाल हमारे छोटे भाई की तरह हैं, मित्र भी हैं। और यशवंत वर्मा जी बमोत पहाल से, और बमोत वालों को बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री सड़क योजना में आपकी सड़क दाखिल हो चुकी है, तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए आपको मिलने जा रहा है। और वेल मेटल्ड रोड अब बमोत तक आएगी, ड्रेन भी होगी, मेटल्ड भी होगी। इट विल बी अ गुड रोड नाउ। पूरी पहाल पंचायत, शिमला ग्रामीण। और यशवंत वर्मा जी, आपके बहुत प्रयास रहे, हमने तो खैर मदद की ही की, पर आपके अपने भी प्रयास बहुत जबरदस्त रहे इस कार्यक्रम को, इस कार्य को अंजाम देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। और बमोत बड़ा सुंदर गांव है, इतने बड़े खेत हैं कि पूछेगा मत, वेरी लार्ज फील्ड्स है। और आगे बढ़ते हैं। सुरेंद्र वर्मा जी को नमस्कार, जय श्री राम। सोम दत्त शर्मा जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। मुकेश वर्मा जी, भाई साहब जीत की आपको और सभी को बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, धन्यवाद बहुत बहुत। और पविता शर्मा जी भी जुड़ी हैं। राम राम पविता, कैसी हैं आप? डॉक्टर अश्विनी मेहता जी बठोरा से, सुन्नी से, नमस्कार। निट्टू द ग्रेट नरेश भंडारी जी लिखते हैं कि सर नमस्ते। बिल्कुल नमस्कार। मोदी जी हैं, सब मुमकिन है, बस मोदी जी के कंधों पे सवार रहो, मुमकिन ही मुमकिन है भाई। चुनाव परिणाम सिर्फ आंकड़े नहीं, सीख भी देते हैं। सीख तब देते हैं कोई सीखे, आपको सिखाना पड़ेगा। निड्डू जी, यही लोकतंत्र की ताकत है, जहां बड़े बड़े किंग मेकर फेल हो जाते हैं। बिल्कुल, प्रशांत किशोर जिसने सबके चुनाव जिताए, वो अपना चुनाव हार गए, हारे ही नहीं, एक भी सीट प्राप्त नहीं कर सके, 0 पे आउट हुए। इसलिए राजनीति में कोई कहे कि हम 30 मार खा हैं, नहीं बात बनती है। बड़े से बड़े लोग हार जाते हैं। प्रेम कुमार धूमल जी हारे, शांता कुमार जी हारे, वीरभद्र सिंह जी हारे, सिर्फ जुबल कोटखाई के रामलाल ठाकुर शायद कभी नहीं हारे, ऐसा मेरा अंदाज है। अन्यथा जय बिहारीलाल खाची जी हारे, और मैडम स्टोक्स भी एक बार हारी। तो राजनीति में हार जीत चलती रहती। कोई ये कहे कि 30 मार कहां है, कोई भी हार सकता है, बड़े से बड़ा भी हार सकता है। जगत प्रकाश नड्डा जी को भी एक तिलक राज जी थे कांग्रेस के, चुनाव हार गए। इसलिए चुनाव तो एक बड़ा किस्मत वालों का खेल है। लोग हार जाते हैं और हर कोई जीत भी जाता है, और जो जीत जाता है वो सोचता है कि मैं पहलवान हूं। ऐसा नहीं है। वैशाली ठाकुर भी जीत गई, 25 साल की, जिनको राजनीति का कोई अंदाज नहीं, ज्ञान नहीं, टिकट मिला, लोग इकट्ठे हुए, आवाज दी, मैं आपके साथ विकास करूंगी, जीत गई, यंगेस्ट एमएलए। इसलिए नीटू द ग्रेट, आपने ठीक बोला कि यहां बड़े बड़े किंग मेकर फेल होते हैं। दिस इज व्हाट आई वांट टू अंडरलाइन एंड अंडरस्कोर एंड एम्फेसाइज, किंग मेकर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनिल नेटू जी, गुड इवनिंग। अनिल नेहरू जी हमारे दोस्त पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में, और चलिए भाई नीटू, अनिल नेहरू, आपने शेर की फरमाइश तो नहीं की, पर एक शेर आपको जरूर सुनाऊंगा। शेर यह है कि हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत होगी आपकी, बस अपने लक्ष्य को हमेशा
अपनी निगाहों में रखो। ठीक। विदुषा जी नमस्कार, जय श्री राम। वाह, पंडित शशिपाल डोगरा जी को नमस्कार। कैसे हैं आप? जय परशुराम जी, बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, आपको भी शुभकामनाएं। 2027 में आपका भी विधानसभा पहुंचना तय लग रहा है जी। भाई आपकी कृपा आशीर्वाद, और आप ही करेंगे मेहनत। हमसे तो मेहनत ना हो पाई आज तक इतनी, ना हम कर पाए। जितना चल पाएंगे चलेंगे, लेकिन राजनीतिक मेहनत तो आदरणीय पंडित शशिपाल डोगरा जी आप ही को करनी पड़ेगी। आपने बड़े बड़ों के लिए आपने लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया, उप मुख्यमंत्री बना दिया, एमएलए वगैरह तो बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। तो हमारे लिए मेहनत कीजिएगा, हमारे लिए जो कुछ कर सकें आप कीजिएगा। हमारी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, क्योंकि हो गई ये पीर पर्वत सी, ये दुष्यंत कुमार की लाइनें हैं। हो गई ये पीर पर्वत सी, अब कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई ना कोई धारा निकलनी चाहिए। इसलिए आप का संदेश सुंदर है, पर इसको प्रैक्टिकली करने के लिए कुछ कीजिएगा। विदुषा जी बिल्कुल बधाई आपको भी। नंदलाल भंडारी जी लेक्चरर हैं हमारे मित्र, गुड इवनिंग। कंपिला शर्मा जी धामी से नमस्कार कंपिला जी, जय श्री राम आपको। आदरणीय भूपराम वर्मा जी बहुत संघर्षशील व्यक्तित्व के स्वामी हैं। धैर्य भंडारी गुड इवनिंग। हेमंत शर्मा जी राधे राधे। खुशी कैसी है? कन्वे माई लव टू खुशी, बड़े पापा की खुशी, गुड। राजेंद्र वाल साहब नमस्कार शोगी से। पिंकू शर्मा जी सुन्नी थली जस्सल हर जगह, पिंकू शर्मा, नरेंद्र भाई। खेमराज वर्मा जी हमारे उप प्रधान है डमेर पंचायत के, शायद इस बार प्रधान बन जाए। नारायण सिंह जी नमस्कार। बिहार चुनाव की जीत पर आपको बधाई। बिल्कुल आपको भी। अब हिमाचल की बारी, जोड़ो तोड़ो और छोड़ो। भाई ये तो हमने जिलोग में बोला था, अगर आपको याद होगा नारायण जी, आपने हमारी बात बड़ी गांठ में बांध कर अपने पास रखी है। हमने कहा था जो अपना है जोड़ो, जो आ सकता है उसको तोड़ दो, और जो बिल्कुल नहीं आएगा, जो लकीर के फकीर है, छोड़ दो। डोंट वेस्ट टाइम ऑन देम। जोड़ो तोड़ो छोड़ो, आपने मेरे को रिमाइंड करवा दिया। अनुराधा जी बीडीसी चेयरमैन साहिबा हमारी, जय श्री राम। नेप्टा जी गुड इवनिंग। नेप्टा साहब मेरे ख्याल आपके परिवार में नेवल नेप्टा नौजवान आदमी की कार दुर्घटना में शायद देहांत हुआ है। पूरे नेप्टा खानदान परिवार को हमारी सांत्वना, शोक भावनाएं, और नौजवान की मौत का हमको दुख है, और उनके आत्मा की शांति की हम प्रार्थना करते हैं। रमेश शर्मा जी को नमस्कार, और मुकेश वर्मा जी आपको भी कंग्रेचुलेशंस। और कंपिला शर्मा जी लिखती हैं कि हाँ, नीरज भट्ट जी ने आंकड़ा दिया है, राष्ट्रीय जनता दल 1.8 करोड़ वोट, 25 सीट। ये क्या आंकड़ा भाई? बीजेपी 96 लाख वोट, 91 सीट। जनता दल यूनाइटेड 90 लाख वोट, 83 सीट्स। राष्ट्रीय जनता दल 1.8 करोड़ वोट, ये तो तकरीबन 2 करोड़ बन गए, और सीट 25। ये चोरी है, जीत नहीं। भाई नीरज जी, ये तो आंकड़ा मुझे नहीं मालूम, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस स्टैटिस्टिक्स फिगर, बट सर्टनली वी नीड टू चेक इट। मैं जरा स्क्रीनशॉट लेता हूं, और फिर कार्यक्रम खत्म होने के बाद मैं इसकी पड़ताल करूंगा। ये तो बड़ा आपने ओके, पता नहीं, कुछ हैरान कर देने वाला आंकड़ा ये भाई। नीरज जी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, आई लुक इनटू इट। बलवीर जी गुड इवनिंग, नमस्कार। संदेशा और रोहित दोनों को हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? पूरे परिवार को मेरा बहुत बहुत सभी को नमस्ते।
राजेंद्र सिंह वर्मा जी जय श्री राम। हाउ आर यू राजेंद्र जी, कैसे हैं आप वर्मा साहब? गुड टू सी यू। आप कार्यक्रम में जुड़ते हैं, हमको बहुत खुशी होती है, धन्यवाद। वीएस वर्मा जी जय श्री राम। प्रवीण कंवर साहब, भाई साहब बहुत दिनों के बाद, एक दिन मैं सोच भी रहा था कि प्रवीण कंवर साहब कहाँ गायब हो गए, फोन करूंगा, आप आए तो बाहर आई। बिहार में बाहर है, अब की बार नीतीश कुमार है, और वही हाल प्रवीण कंवर जी का है। पहुंच गए कार्यक्रम में, नमस्कार। भूपराम वर्मा लिखते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार अगले महीने 11 दिसंबर 2025 को मंडी में सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर जश्न मनाने जा रही है। सरकार करोड़ों के ऋण में डूबी है और हिमाचल प्रदेश में त्रासदी के दौरान मंडी में लोगों की मृत्यु हुई है। क्या जश्न जनहित में उचित है? आपकी राय क्या है? देखिए, हम सरकार में तो नहीं आदरणीय भूपराम वर्मा जी, अब इस सरकार से ही पूछेगा, पर हमारी राय के मुताबिक कोई जश्न मनाने वाली बात तो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इतना जरूर है कि अगर सरकार ने 3 वर्ष पूरे किए हैं, गिरते गिरते रोते रोते, तो उखड़ती सांसों के चलते चलते, ठीक है, एक छोटा सा कार्यक्रम कोई हो और वहां भी जनहित पे बात हो, जनहित की नीतियों पे बात हो तो चल सकता है, अन्यथा जश्न का कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज ऑलरेडी इन डेट, ह्यूज डेट, एंड पीपल आर सफरिंग, और कोई फजूल खर्च, शाही शोर शराबा तो सरकारों को करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रदेश में लोग गरीब हैं, कई लोग भूख को मोहताज हैं, अन्न को मोहताज है, तन पे कपड़े नहीं। ऐसी हालत में सरकारों को अवॉइड करना चाहिए फिजूल खर्ची। खर्च कीजिएगा सरकार चलाने के लिए, खर्च कीजिएगा सरकार जिससे लोगों तक पहुंचती है और लोगों के काम करती है, और वो कोई ज्यादा बड़ा खर्च नहीं होता है। लेकिन अगर हम हवाई फायर करें तो जनता का पैसा जाता है, और सरकार के पास कहाँ है पैसा? हम लोग जो टैक्स देते हैं उसी से सरकार चलती है। रूपा शर्मा जी देहरा से जुड़ चुकी हैं, राधे राधे। माँ ज्वाला जी सब पे कृपा करे। और राजू जी, आरपी नेपटा साहब गुड इवनिंग। सीएम ठाकुर जी गुड इवनिंग, कैसे हैं ठाकुर साहब? आइएगा शिमला मुलाकात करें। नरेश ठाकुर जी को नमस्कार, जय श्री राम। नरेश जी हाउ आर यू? अनिल सर, एक प्यारा सा शेर जरूर है। अनिल जी मैंने सुना दिया आपको, शेर तो मैं सुना चुका हूं। नीरज भट्ट जीते तो गुप्ता जी हैं ज्ञान देने वाले। ये कौन है भाई? आई डोंट नो हु दिस गुप्ता इज। सुरेंद्र वर्मा जी, वाओ। प्रदेश चालक संघ के अध्यक्ष सचिवालय के रमेश शर्मा जी हमारे प्रधान डुमैर पंचायत, गुड इवनिंग। माही नेहरू द ग्रेट नमस्कार। प्रेम प्रकाश शर्मा जी, यदि हम मोदी जी की राह पर चलें, 25% कार्य अमल करें तो बीजेपी की जीत तय है। लगन, कर्मठता, जनसंपर्क, तभी हमारी मानसिकता बदल सकती है। जय श्री राम। बिहार की जीत की बधाई आप सबको भी। आदरणीय प्रेम जी, प्रेम जी तो बहुत वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और यशपाल ठाकुर जी गुड इवनिंग। सचिन कायत साहब रामपुर से, जय हिंद, वंदे मातरम। बिहार की बंपर जीत पर सभी सनातनियों और राष्ट्रवादियों को ढेरों सारी बधाई, आप भी तैयार हैं, धन्यवाद। सनी हरीश पंडित जी को गुड इवनिंग, नमस्कार। लालचंद जी हमारे मित्र। मोहन सिंह वर्मा जी, आई एम गुड, थैंक्स सो मच, धन्यवाद। गोपाल वर्मा जी को नमस्कार हमारे मित्र। राज ठाकुर जी जय श्री राम। सुभाष चौहान जी को भी नमस्कार। और कमल शर्मा जी, राधे श्याम जी, सुभद्रा कैंथला जी जुड़ी हैं कार्यक्रम में, सुभद्रा जी नमस्कार। और हमारे मित्र शांति चौहान जी को भी हमारा नमस्कार। मोहन सिंह वर्मा जी जय श्री राम। देव ठाकुर जी गुड इवनिंग, जय श्री राम आपको देव जी, कैसे हैं आप? और हरीश द ग्रेट जय श्री राम, राधे राधे। चमन शर्मा जी जय श्री राम। मनु जी प्रधान मजूर पंचायत की, तेज प्रताप शंकर जी भाजपा के नेता खन्नौल से, ठाकुरदास जी हमारे थली पंचायत के प्रधान, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज वर्ल्ड डायबिटीज डे भी है, विश्व मधुमेह दिवस, ख्याल रखिएगा।
एक्सरसाइज, संतुलित भोजन, ठीक नींद, रेगुलर मेडिकल चेकअप, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें और तला भुना ना खाएं, फल फ्रूट ज्यादा लें, क्योंकि शुगर, मधुमेह बिना बीमारी की बीमारी है, पूरे शरीर को खराब कर देती है। और मधुमेह तो पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में तेज गति से बढ़ता जा रहा है। 3 रोग बहुत बढ़ रहे हैं, शुगर यानी मधुमेह, किडनीज का स्टोन्स या किडनी फेल, और तीसरा हार्ट ट्रबल, हृदय की रोग। और अपना बचाव रखिएगा। आज वर्ल्ड डायबिटीज डे पे बच्चों को बहुत बहुत प्यार। आज चिल्ड्रन डे भी है। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, whose birthday is on 14th नवंबर, उनको बच्चों से बहुत प्यार था और तब से लेकर बच्चे उनको चाचा नेहरू भी कहते थे। और बाल दिवस मनाया जाता है। हमारे समय में बाल दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जाता था स्कूल्स में। वी यूज्ड टू सेलिब्रेट इट। और सभी बच्चों को आज बाल दिवस की ढेरों सारी बधाई। और सुशांता गौतम जी कुमारसं से जुड़ी हैं, हमारी बुआ श्री हैं, आपको हमारा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और घर पे मेरा सबको प्रणाम नमस्कार कहिएगा। कुमारसं में राम राम। अनिल नेहरू जी, आप ये कार्यक्रम यूं ही चला रहे, पर यह कार्यक्रम प्यार भरा हो सर। वो भाई इतना प्यार लुटाते हैं हम आपके ऊपर, कमाल है। अनिल नेहरू जी तो हमारे मित्र हैं और प्रदेश सचिवालय में काम करते हैं। साथियों, वक्त हो चला है कार्यक्रम समाप्त करने का। मुझे इजाजत दीजिएगा। आप सबका अपना कीमती टाइम निकालने के लिए हार्दिक धन्यवाद। कल हम फिर और मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।